2 दिनों में 2 बार पीएम मोदी ने जनता से सोना न खरीदने की अपील की है। क्या कुछ बड़ी समस्या हमारे देश के सामने खड़ी है? जान लीजिए। 1967 में इंदिरा गांधी, 2013 में मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम और अब 2026 में मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो। 1967 में भी भारत फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा था। 2013 में रुपी क्रैश हो रहा था। सिर्फ इतना है, 1967 में सिर्फ भारत परेशान था, 2013 में इकोनॉमी प्रेशर में थी, करेंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर था। लेकिन 2026 में इंडिया को सप्लाई चेन डिसरप्शन, ऑयल प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, तीनों का असर एक साथ झेलना पड़ रहा है और फिर से झेलना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और 2025-26 में सिर्फ क्रूड ऑयल, गोल्ड और वेजिटेबल ऑयल, फर्टिलाइजर ही भारत के टोटल इंपोर्ट्स का करीब 31% हिस्सा बन चुके थे, यानी लगभग $240 बिलियन, यानी 22,957 करोड़ रुपए। और अब सोचिए, हमारा टोटल इंपोर्ट्स का 10% गोल्ड है और टोटल इंपोर्ट्स हमने 2025-26 में किया है $775 बिलियन, यानी कि $77 बिलियन का तो सिर्फ हमने सोना इंपोर्ट किया है। लेकिन गोल्ड वो एक ऐसा इंपोर्ट है जिसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपोर्ट ड्यूटी और पब्लिक अपील से कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। इसलिए पहले इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह, अब मोदी जी ने तीनों दौर में गोल्ड बाइंग को लेकर अपनी चिंता दी और तीनों ही प्रधानमंत्रियों ने जनता से गोल्ड न खरीदने की अपील जनता से की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्षी दलों को सिर्फ मोदी विरोध के लिए देश का विरोध करना महंगा वैसे भी पड़ रहा है और आगे और महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है।